हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किया था। आज इस वीडियो में हम लोग उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देख लेंगे, सारे टॉपिक्स जो लीनियर इक्वेशंस के हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 2x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है 13 और 4x माइनस वाई की वैल्यू दी हुई है 17। तो आपको तुमको दी हुई है 2x माइनस वाई, इसकी वैल्यू है 13, 2x माइनस प्लस वाई इक्वल्स टू 13 और 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 17। देखो y जो है दोनों में अपोजिट साइन का है, कोफिशिएंट 1 है, तो इसी को कर देते हैं, ऐड करते हैं। तो 6x बराबर 30, x बराबर 5। ठीक है, और ऐसे ही y की वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू आएगी 17 माइनस 4x, 17 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू माइनस के 3। y की वैल्यू आएगी 4x माइनस 17, तो ये प्लस का 3 आएगा। ठीक है, नाउ x माइनस वाई की वैल्यू अगर हम देखें तो आती है 5 माइनस 3 यानी कि 2। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। देखो फॉर यूनिक सॉल्यूशन हमको हमारे पास कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब ये a1 और a1 b1 a2 b2 हम लाएंगे कहां से? पहली इक्वेशन के जो वैल्यू कोफिशिएंट्स हैं वो a और b हैं, x के a है और y का b है। उसी तरीके से दूसरी इक्वेशन वाले a2 b2 हो जाएंगे। तो a1 यहाँ पर हो गया 1, a2 यहाँ पर हो गया 3। इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू a b1 2 है और दिस इज k, दैट मींस k की जो वैल्यू आएगी दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 6। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग C1 वाला पार्ट जो है वो देखते ही नहीं है। नेक्स्ट पे आओ, कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन P एंड Q इफ x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। दोनों का सॉल्यूशन है x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1। तो इसमें पुट करूं अगर आ जाएगा। सॉल्यूशन का मतलब है कि x और y में वो वैल्यू पुट करो तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। x इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 1 प्लस p इक्वल टू 0। यहां से मेरे पास p की वैल्यू आ जाती है कितनी? 4 1। ठीक है, यहां पे पुट करता हूं तो 2 इंटू 3 6 प्लस y कितना है 1 है, माइनस q माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। 6 प्लस 1 माइनस q माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 6 और 1 7, 7 माइनस 2 इज 5, 5 माइनस q इक्वल टू 0। दैट गिव्स q इज इक्वल्स टू 5। अब इसके कोई भी रिलेशन आप दे सकते हो। देखो q इज इक्वल टू आपका 5p भी हो सकता है। ठीक है, 5p माइनस q इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, या मैं कहूं 2p माइनस q इक्वल्स टू माइनस 1। ये भी रिलेशन बन सकता है। तो इसके रिलेशंस काफी सारे बन सकते हैं। वैल्यूज इनके अकॉर्डिंगली हमारी बनेगी p इक्वल टू 1 और q इक्वल टू 5। इसके बाद भी क्वेश्चन है if 2x plus y equal to 23 and 4x minus y equal to 19 तो find the value of 5y minus 2x। देखो 2x plus y की वैल्यू कितनी दे रखी है? 23 दे रखी है, ये डिवाइड नहीं है प्लस है, इक्वल्स टू 23 और 4x माइनस y दे रखा है 19। तो यहां से मैं देखता हूं तो ये कैंसिल, तो 6x की वैल्यू आती है 242, दैट गिव्स x इक्वल टू 7। ये वाली पास वैल्यू आ गई x। ठीक है, अब दूसरी चीज है हमारे पास, हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो 4 इंटू 7 4 इंटू 7 माइनस वाई इक्वल्स टू 19 और यहां से हमारे पास y की वैल्यू आ गई
9। ठीक है, हम मुझको वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी है 5y माइनस 2x की। दैट मीन्स 5 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 7। तो 5 9 जब 45 माइनस 14, ये कितना हो गया हमारा 31 हमारा आंसर हो गया। देखो आंसर जो बनेगा वो तुम्हें बॉक्स में एनक्लोज करना है। सुमित is 3 times as old as his son. 5 years later, he shall be 2.5 times as old as his son. How old is Sumit at present? Let present age Sumit is x years और son की एज हमने मान ली y years। अब as per the question कह रहा है कि सुमित is 3 times old as his son, यानी x is equals to 3y। एक क्वेश्चन ये आ गई। After 5 years later, सुमित की एज रहेगी x प्लस 5, वो अपने बेटे के 5/2 टाइम्स होगा। 5/2 बेटे की भी 5 साल बढ़ जाएगी। एक इक्वेशन यहां से बनेगी, ये हो जाएगी 2x प्लस 10 बराबर 5y प्लस 25, यानी 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 15। और पहली इक्वेशन हमारे पास थी x की जगह मैं 3y रख सकता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3y माइनस 5y, 6y माइनस 5y equals to 15. This gives y equals to 15। यानी बेटे की एज कितनी है 15 साल और सुमित की एज x थी equals to 3y। दैट मीन्स 3 इंटू 15 यानी कि कितनी हो गई 45 ईयर्स। सो बेटे की एज है 15 ईयर्स और फादर की एज है 45 ईयर्स। 5 साल बाद सुमित की एज हो जाएगी 50 और बेटे की हो जाएगी 20। तो 20 का 2.5 टाइम्स इज 50। ये जो हमने ये वाली जो इक्वेशन